हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अर्बन फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले अर्बन फॉरेस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द प्लांटिंग, मेंटेनेंस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्री पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में यानी अर्बन सेटिंग्स में प्लांट किए जाते हैं ट्रीज़ को, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, केयर की जाती है एंड उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। So urban forestry is the care and management of single trees and tree population in urban setting for the main purpose of improving the urban environment. So urban forestry involves both planning and management भी और इसके साथ ही care and maintenance भी। तो इस तरीके से जो अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है उसकी डेफिनेशन को हमने देखा। नेक्स्ट है एम ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। सो मेन एम क्या है अर्बन फॉरेस्ट्री का कि रिक्रिएशन के लिए यहाँ पे अर्बन पीपल को रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराना एंड पोल्यूशन हैज़ार्ड है उनको कम करना एंड अवेयरनेस है उसको क्रिएट करना नेचर एंड इन्वायरमेंट के लिए। सो अर्बन फॉरेस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है म्युनिसिपल वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इसके तहत यहाँ पे ट्रीज़ लगाए जाते हैं, वेस्ट लैंड्स होती हैं उन पे ट्रीज़ लगाए जाते हैं एंड आउटडोर रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ and landscape designing and recycling of municipal waste and tree care in general। इसके साथ ही जो एवेन्यूज़ है यानी सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो भी अर्बन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अर्बन पार्क्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स को क्रिएट किया जाता है, इंडस्ट्रियल शेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं। शेल्टर बेल्ट वगैरह इनका मेन एवेन्यू वगैरह को हम हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना एंड वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ स्टॉक को ये सपोर्ट करती है। इसके साथ ही फ्यूल, वुड एंड फूड एंड शेड है ये प्रोवाइड कराती है। इसके साथ ही एस्थेटिक व्यू है उसको इम्प्रूव करती है एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करती है ताकि फिर वाटर कंजर्वेशन में यहाँ पे हेल्प होती है एंड सोइल इरोजन है वो रिड्यूस होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है। अब जो बेनिफिट्स हैं अर्बन फॉरेस्ट्री के, तो जो इम्पोर्टेंस है वही यहाँ पे फिर बेनिफिट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जैसे हम अब बेनिफिट्स के बारे में लिखेंगे तो रिक्रिएशनल पर्पज़ ये इम्पोर्टेंस है तो ये एक बेनिफिट भी है। सोइल इरोजन को ये प्रिवेंट करती है तो एक बेनिफिट है कि सोइल इरोजन नहीं होता। तो इस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग फैक्टर्स इन अर्बन फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले है स्पेस। तो अर्बन एरियाज़ में हम सब जानते हैं कि लिमिटेड स्पेस होता है, इस वजह से जो पेरिनियल प्लांट्स हैं वो ज़्यादा उगाए जाते हैं एनुअल्स की तुलना में। एंड नेक्स्ट है माइक्रो क्लाइमेट। तो अर्बन एरियाज़ में ह्यूमिडिटी है वो लो होती है एंड एयर टेम्परेचर वो हाई होता है। तो माइक्रो क्लाइमेट है वो यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है अर्बन फॉरेस्ट्री में। नेक्स्ट है पोल्यूशन। तो हाइयर अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है अर्बन एरियाज़ में, SO2, CO2, NO2 एंड NO2O। एंड लाइट पोल्यूशन भी क्रिएट किया जाता है मरकरी, मेटल हैलाइड्स एंड सोडियम लैम्प्स के द्वारा। सो इस तरीके से जो पोल्यूशन है वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है अर्बन फॉरेस्ट्री में। एंड नेक्स्ट है पीपल। तो जो इंसान होते हैं वो डोमिनेंट एजेंट होते हैं अर्बन इन्वायरमेंट में, तो ये भी काफ़ी हद तक लिमिट करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री को। यानी जो ओवरऑल अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो पीपल्स के द्वारा ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर ये जो डोमिनेंट एजेंट के तौर पे ये काम करते हैं तो अगर इनके द्वारा अप्लाई नहीं किया जाए तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले है प्लांटिंग। तो प्लांटिंग की प्रोसेस की जाती है, उसके बाद है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की जाती है, फिर रिमूवल ऑफ डैमेज्ड एंड डेड ट्रीज़। तो जो ट्रीज़ हैं जो डैमेज हो चुके हैं या डेड ट्रीज़ हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ये सब आता है यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री के मैनेजमेंट में। लास्ट में है कि अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो एक वे है
टू चेंज द, लोगों का जो एटीट्यूड है फ्रॉम डिफोरेस्टेशन टू एफोरेस्टेशन चेंज करने की दिशा में एक प्रयास है, यानी वृक्षों की कटाई से वृक्षारोपण की ओर ले जाने की दिशा में एक प्रयास है अर्बन फॉरेस्ट्री। तो इस तरीके से हमने अर्बन फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया और हमारी यूनिट नंबर 4 है वो आज कंप्लीट होती है और हम कल डिस्कस करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 5 को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।